सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बिका पराम्बिका ज्ञान की देवी भगवती माँ शारदा सरस्वती के श्री चरणों में कोटिशः प्रणाम समर्पित करते हुए, उनके आशीर्वाद का अनुभव करते हुए, जगदम्बा के श्री चरणों में कोटिशः बारंबार प्रणाम समर्पित करते हुए उनसे आशीर्वाद की भावना मन में लिए आप सभी के साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत और उत्सव के संदर्भ हेतु जुड़ना चाहूँगा। आप सभी लोगों का ध्यान आज एक महान पर्व की ओर ले जाना चाहूँगा। इस पर्व का नाम बसंत पंचमी पर्व के नाम से ये विश्व विख्यात है। खास करके भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और खास करके पढ़ने वाले शिष्यों के लिए तो ये दिन एक बहुत बड़ा दिन माना गया। ये वो दिन है जब ज्ञान की जननी माँ सरस्वती इस धरती पर प्रकट हुई। इसके संदर्भ में एक छोटी सी दृष्टांत और कथा मिलती है। बहुत युगों पहले की बात है, जब समूचे इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को भगवान ब्रह्मा ने रचा, बनाया, तो कहीं न कहीं उनके मन में ये लगने लगा कि सब कुछ तो हो गया है, लेकिन कुछ सूनापन है। आप कल्पना तो कर सकते हैं, कभी 1 घंटा निकालिएगा, ना कुछ बोलिएगा ना कुछ सुनिएगा, कैसा जीवन अनुभव होगा। और जब ब्रह्मा जी को लगा कि मैंने इतनी समूची सृष्टि व्यवस्थित रूप से रच दी है, लेकिन उन्हें कोई शब्द थे ही नहीं, शब्द श्रवण कैसे होंगे, शब्द तो थे ही नहीं। बड़ा गहन मनन किया, चिंतन किया और फिर उन ब्रह्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से, अपनी पराशक्ति से, अपनी ऊर्जा शक्ति से माँ सरस्वती का आवाहन किया। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समस्त लोग माँ भगवती शारदा सरस्वती ज्ञान की जननी माँ विद्या को प्रणाम करते हुए सरस्वती का आशीर्वाद लेने लगे। उस वक्त समूचे प्रकृति में, वातावरण में एक अजीब सी ध्वनि, सकारात्मक ध्वनि सुनाई देने लगी। लोगों को बड़ा आनंद ही नहीं, परमानंद की अनुभूति हुई। शब्दो वही ब्रह्म, शब्द ही तो ब्रह्म है। ऐसा कहते हैं कि तब से ये दिन अमर हो गया। और वो दिन था माघ मास शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि, और वसंत ऋतु के आ जाने पे इसका नाम ही वसंत पंचमी पड़ा। इस दिन खास करके जो आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, और उनसे भी ज़्यादा जरूरी ये चीज़ बच्चों पर लागू होता है। जो हमारे बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले किड्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो ये दिन सर्वोपरि कहा गया। बहुत बड़ा दिन कहा गया स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, खास करके कलाकारों के लिए, जो किसी भी प्रकार से किसी भी कला में शिक्षा ले रहे हैं अथवा दे रहे हैं, उनके लिए तो ये बड़ा गोल्डन दिन कहा गया। ऐसे दिन में हर एक माता पिता का परम दायित्व बनता है कि बसंत पंचमी, जो कि इस बार 5 फरवरी को है, 5 फरवरी को है, उस दिन अपने बच्चों से स्वयं बैठ के माँ सरस्वती की पूजा कराएं। पूजा कैसे करें? तो एक तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको माँ सरस्वती की फ़ोटो रखनी चाहिए, चित्र रखना चाहिए, जिस पे माँ सरस्वती मयूर पे स्थापित हो और उनके हाथों में वीणा हो, आशीर्वाद की मुद्रा हो। ऐसे माँ जननी का एक फ़ोटो चित्र सामने रख के, पूर्व की ओर मुख करके सामने भगवती को स्थापित करके, भगवती को कुमकुम, चंदन, हल्दी, फूल और विशेष प्रकार के पीले प्रकार के फूल, पीले प्रकार के फल और विविध प्रकार से मिष्ठान्न समर्पित करके हाथ जुड़वाना चाहिए। और ध्यान दे के सुनिएगा, ये बातें हो सके तो अपने बच्चों से ही कराइएगा। और उस दिन पेपर पे
पेंसिल से ओम लिखवाइए बच्चों के हाथ से, एक पेपर पे रोली से या हल्दी से स्वस्ति बनवाइए और माँ सरस्वती से आप सभी भी हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए और अपने समस्त बच्चों के लिए माँ से शिक्षा का वरदान मांगिए। शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। किसी बड़े पहुंचे हुए कवि ने लिखा, धन बल जन बल बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। और सदाचार कहाँ से आता, ज्ञान कहाँ से आता, ये माँ सरस्वती से आता। माँ सरस्वती, माँ शारदा की कृपा आप पर, आपके समस्त लोगों पर प्राप्त हो, ऐसा हम भगवती माँ शारदा से, ज्ञान की जननी माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हुए आपके लिए मंगल वचन कहना चाहूँगा। आप सभी लोगों को, आपके समस्त सभी परिवार के सदस्यों को माँ शारदा की और खास करके बच्चों को शारदा की कृपा प्राप्त हो, ऐसा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका जगदम्बिका माँ सरस्वती से निवेदन भी करना चाहूँगा। अपने घरों में अपने स्थानों पे माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माँ सरस्वती।